जैसे कि आप सबको पता है, आई वॉज द फर्स्ट वन टू से कि सलमा आई थी अपनी बहन को बचाने, और आज भी बचा ही रही है, ठीक है। अब आप लोग नहीं मानते हो तो इस वीडियो के बाद इफ़ यू आर हाइटिंग मी, प्लीज़ तसल्ली से इस वीडियो को सुनना। बेशक तुम मुझे हाइट कर रहे हो, तुम लोग को अल्लाह दा वास्ता है। आज ये वीडियो ना कहानी ख़त्म करने वाली वीडियो है। मैं इतना दिल से बनाई हूँ, इतनी मेहनत से बनाई हूँ। ये कहानी ख़त्म करने वाली वीडियो है। अगर आप लोग में थोड़ा से भी लिहाज है, थोड़ा से भी सब्र है, थोड़ा से भी तसल्ली है, तो मुझे बर्दाश्त करोगे। एंड एंड वाला क्लिप सुन के और समझ के जाना। अगर आप लोग को ना समझ जाए ना, वो क्लिप बार बार सुन लेना, अल्लाह के वास्ता दे रही हूँ मैं। आप लोगों ने खुद देखा, मैंने सुबह कोई वॉइस ओवर नहीं करा रहा, मैंने म्यूजिक में लगा के क्लिप लगा के एंड कर दिया रहा, क्योंकि मेरी दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज कोई वीडियो बनाऊं। फिर भी मैं हिम्मत करके ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो ये वाला ना दूध का दूध पानी का पानी है। अगर आप लोग समझ पाओ तब। इजाज सा अपने वॉइस में खुल्लम खुल्ला बता रहा है कि सलमा आई थी अपनी बहन के मोहब्बत में अपनी बहन को बचाने, लेकिन इतनी ताकत थी अपनी बहन को बचाना, एंड तक नहीं बचा सकती थी, साफ सुथरा करके नहीं जा सकती थी। मैंने सलमा को बोला एक अदालत बिठाते हैं जहाँ पे सब कुछ सच सच बता देते हैं, और सब फिर इज्जत से अपन अपन काम करो, कोई गंद नहीं मचेगा, फिर सब कुछ एंड कर देते हैं यहाँ पे। तो वो मान गई थी। फिर कहती है मैं अपने सपोर्टर्स के सामने झूठी बन जाऊंगी। तो आप लोग एक बात बताना मुझे वीडियो पे जाने से पहले, जब सितारा ने कोसर बेबी बेथ और डेथ करी है, इसको सबसे ज्यादा ट्रोल वो लोगों ने किया जो बाद में सलमा के खास लोग बने। ठीक हो गया। आई वॉज नॉट द वन। मैं नहीं थी वो। मैं तो सबूतों के पीछे लगी थी। मैंने नहीं कुछ किया था, मैंने नहीं बोला था तुम जेल जाओगी, ये करोगी, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो, तुमने बच्चा क्यों मारा। मुझे तो पता था कि कोसर प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जो घर घर कतरे पिलाने वाले होते हैं उनसे पता करी थी कि कयूम के घर में कौन प्रेग्नेंट है, तो बताया गया वहाँ सिर्फ एक बहू प्रेग्नेंट है जो इतना मंथ है। बिल्कुल कोसर वाली मंथ से मैच कर रहा था। तभी तो मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं तो सच्चाई ढूंढने निकल गई थी। सच्चू जब मोबाइल पे बेबी रोने का आवाज़ लगाई थी, ये वाला क्लिप आज भी वीआर अनलिमिटेड और ज़ाराफी को याद होगा कि कैसे मोबाइल पे बेबी रुलाई थी। तो जब वो वाला क्लिप मैंने देखा है तब मैं समझ पाई हूँ कि ओह अच्छा। फिर तो मैं कुछ बोली ही नहीं कि बेबी कैसे मरा। ये जो सलमा के सपोर्टर्स बने एकदम क्लोज वाले, वो लगे पड़े थे कि सच्चू तुमने बेबी कैसे मार डाला, तुमने बच्चा मारा है। हाँ, तो सलमा ने क्या किया, डायरेक्ट आए के वहीं इनके गोद में गिर गई, और उन लोगों को बता दी कि मैं अबला नारी हूँ, मेरे पीछे भागो जल्दी जल्दी, चुप कर, उधर छोड़ो, अभी मेरे पे फोकस करो। और तो और जस्टिस को सलमा चलाओ, को सर को मारो गोली। सब ने वही किया भाई, पागलों ने किया, मैंने तो नहीं किया। मैं तब तक चुप थी जब तक किसने बोला नहीं था कि मैं पासपोर्ट को हाथ में लेके देखा था, पेज फटा था। और जब पेज दिखाई थी, मेरी बहन अनलिमिटेड भी फिसल गई थी, लेकिन यहाँ पे उसकी भी आंखें खुल गई थी। अभी वो कमेंट में आएगी बताने आप लोगों को। तो भाई इस औरत ने जिन लोगों को, सितारा को जिन लोगों से खतरा था ना, ये उन्हीं को काबू करने आई थी और कर भी ली थी। आगे करके मैं क्लिप लगाई हूँ जिसमें एजाज भी यही बात कर रहा है जो बात मैं भी बोल रही हूँ। अगर आप लोग में समझ है तो सुन लेना भाई, नहीं है तो आप लोग की मर्जी है। और अगर नहीं समझ पाना तो समझने की कोशिश करना है, तो उतना पार्ट को ना सेव करके अपने घर में जाके बार बार सुनना, शायद समझ में आ जाए। तो ये वीडियो है दूध का दूध पानी का पानी, और ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, पुराने चैनल पे बनाई थी। तब ये वाला क्लिप एकदम नया था जो आज मैं लीक कर रही हूँ फिर से। मैं कुछ देख रहा था वीडियो नहीं, इनके पूरे पूरे चैनल हजार हजार वीडियोस मेरे उससे भरी है। रात मैंने यूट्यूब से वो देखा कि ना स्ट्राइक कैसे देते हैं, मैंने फिर 3-3 स्ट्राइक दी है सबको। तो अभी तो चैनल भी उड़ गए खत्म। हाँ अभी वो पता है वो आगे क्या कहती है, हम और चैनल बना लेंगे। तो ये 1000 वीडियो सट्टू मेरा बोल रही थी कि मेरा 1000 वीडियो सट्टू पे था, और जो मैं हाइड करके रख के पब्लिक कर दिया रस, वो सर सेकंड बेबी ड्रामा स्टार्ट होने का टाइम।
और इस औरत ने मेरा चैनल उड़ा दिया था। इसने अकेले मुझे स्ट्राइक नहीं दिया था, इसने तो देबे करा रहा 3-4 नहीं, बहुत सारे वीडियो पे कॉपीराइट टूल यूज़ करा था इसने। साथ ही मुझे सयासी ने भी और सलमा ने भी स्ट्राइक दिया था, सिर्फ़ को सिर्फ़ एक्सपोज़ वीडियो पे। और इसने किसी को भी नहीं दिया था और मेरा मज़ाक बना रही थी बाबर के साथ अपनी वीडियो में, खुल्लम-खुल्ला। इसलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ, वरना रिएक्शन से मेरा कोई लेना-देना नहीं है भाई, मैं नहीं देती। मैं वापस आई भी इसीलिए हूँ। तो बता सट्टू के सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ यहाँ पे? बाकी को क्यों नहीं देती है? बाकी दोनों बहनों की सपोर्टर्स है। एक चैनल को बाय मिस्टेक दे दी थी, उसे लगा मेरा है, बाद में पता चला मेरा नहीं है, तो वापस कर ली थी। ठीक हो गया, समझ गए होंगे किसको। तो भाई उस औरत को कई बार लोग मेरा चैनल समझ लेते हैं। अब बताओ इस इन बहनों के मुझसे बड़ा दुश्मन कोई हो सकता है दुनिया में? भाई दोनों ने मुझे दिया है, एक देती तो मैं मान जाती। बाकी लोग खुल्लम खुल्ला इसके क्लिप, इसके फ़ोटो, इसके सब कुछ यूज़ करते। मैं तो इसके थंबनेल रखने की हकदार नहीं हूँ, वरना उड़ा देगी मुझे। तो मेरा थंबनेल डिलीट होता है, सब लोग देखते हैं कि मैं हमेशा डिलीट कर देती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ, सबूतें चली जाती हैं यहाँ से। जो बात मैं बोल रही होती हूँ, वो सच साबित होता है, वो बाद में लोग देख नहीं पाते हैं। तो मेरा अच्छा खासा चैनल इसने ऐसे उड़ाया है। सबका उड़ाओ ना, सबके थंबनेल तो खड़ी है अभी तक, मेरा नहीं है। इस वीडियो में मैंने इज़ाज़ शाह के एक क्लिप लगाया है भाई साहब के, मुझे बहन बोलता है। मैं नहीं लगाना चाहती थी लेकिन आज ज़रूरत पड़ा लगाने का, ठीक है? और मेरे बोलने बताने मेरे काफ़ी बातों के बाद में मैंने वो क्लिप लगाया है। तो इज़ाज़ शाह को सब लोग जलेबी बोलते थे कि गोल-गोल करके चला जाता है। इसकी बातों को समझने की लोगों के पास ताकत होना चाहिए। अगर बंदा दिमाग से कान लगा के सुने तभी समझ पाता है। मैंने ये क्लिप को 50 बार शायद सुना होगा, तब जाके मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि ये उर्दू मेरी ज़बान नहीं है ना। तो मेरी लंबी चौड़ी भाषण अगर आप लोग बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो आगे जाके 10 मिनट के बाद में मैंने वो वाला क्लिप लगाया है, जहाँ पे वो खुल्ला दोनों बहनों को एक्सपोज़ करा है। लेकिन समझने के लिए वही बात है ना, दिमाग का होना ज़रूरी है, जो तुम लोग में नहीं है भाई। होता तो तुम लोग इतना स्ट्रगल करते, मैं तो पूरा दिन मज़ा मारती हूँ। रात के डीना पका के अपने बंदे के जब इंतज़ार करती हूँ, छोटा वाला रिएक्शन झाड़ देती हूँ। तो मेरी एक प्यारी सी बहन नज्जो पे रिएक्शन सुनना चाहती थी, तो आई एम सॉरी मुझे ये वाला बनाना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। वो वाला मैं सुबह फर्स्ट एकदम बनाऊँगी। सट्टू पे तो मैं रिएक्शन दे ही नहीं पाती हूँ आजकल। तो उसके लिए मैं दूसरा चैनल यूज़ करूँगी जहाँ पे मैं सट्टू के 14 अगस्त मनाएँगे ना हम सट्टू के साथ ही मिलके। कैसे बयासी ने सयासी ने इसका इस्तेमाल किया इस बार। ठोक बजा के सयासी ने उसको उसकी औकात और सज़ा देने के लिए बुलाई थी। तो वो वाला क्लिप मत मिस करना ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा-प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी। सुबह मैंने 2 क्लिप्स लगाया था वीडियो में और मैंने स्टार्टिंग में जानबूझ के नहीं लगाया था। क्योंकि कुछ-कुछ लोग हैं जो आते हैं और स्टार्टिंग से मेरा क्लिप लेके उड़ जाते हैं और जाके मज़े मारते हैं ना। तो मैंने अबाउट 7 मिनट्स के बाद में दोनों क्लिप लगाया, पूरा लगाया, उतने कुछ है। नैना अपने वीडियो के एंड में रिएक्शन देती थी और सेकंड वाला क्लिप नैना के एक लाइव रहा जहाँ पे नैना टुन होके बैठी थी। उसने सीधा-सीधा बोला है, फलाना-फलाना हो गया, सितारा हो गई, सलमा बाजी हो गई, असगर हो गया, डीडी बाबर हो गए, मेरी मम्मा हो गई। सबने मेरा बहुत इस्तेमाल किया। सबने मेरा इस्तेमाल किया, सबने मुझे बहुत चुप कराया। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मैं सबकी सच्चाई बताऊँगी। और ये वाला नैना ज़ेड वाला के बाद में आई थी। ठीक हो गया। अगर सलमा बाजी इतनी सच्ची थी, तो उसके नाम क्यों ली नैना बेगारत ने? कहती है सबने मेरा इस्तेमाल किया है। सच्ची औरत कहाँ से इस्तेमाल करेगी? वो तो बेचारी होगी ना। अब तुम लोग की इतना दिमाग नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जो फर्स्ट वाला क्लिप रहा उसमें ये बोल रही थी नैना कि घोचू ने इज़ाज़ शाह जब घोचू से बोला कि आयत के मसला सॉल्व करते हैं, घोचू ने उससे कहा हम ये वाला पर्सनली नहीं सॉल्व करना चाहते, इसको क्यों ना वाईटी पे ले आओ, यहाँ पे पैसा मिलेगा। अरे इज़्ज़त तो आनी-जानी चीज़ है, पैसा बने बस।
तो जो खानदान ऐसा सोच रखते हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप लोग? तो नैना ये वाला बात घोचू को बोल रही थी कि ये वाला चैट भी हमारे पास है, लेकिन मैं ऐसा हरकत नहीं करती हूँ। मैं किसी दिन लगा दिया तो काम तमाम है। सबको पता है नैना के पास सबका राज होता था, क्योंकि नैना ही सबसे ज्यादा बीच में यूज हुई है। एक बार नदीम बैंगन ने भी आके बोला कि दोनों बहनें मिल के मेरी भांजी का इस्तेमाल करती है और मेरी माँ भी करती है। ये वाला क्लिप भी लीक हो चुका है। अब आप लोग के लत है भाई रात भर नशा करके सुसु रोक के लाइवों में बैठने की। तो आप लोग के वीडियो क्लिप वीडियो के अंदर क्या चल रहा है आप लोग नहीं देखते हो। और मेरे पास 3 साल पुराने पुराने क्लिप्स इनके हैं। जो आज मैंने नैना का लगाया था ना, वो यूट्यूब पे कहीं नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। ठीक हो गया, जहाँ पे नैना कहती है कि गोचू ने इजाज शाह से पूछा कि आयत के, इजाज शाह ने बोला आयत का मसला सोल्व करना है मुझे। तो उसने, घोचू ने बोला वाईटी पे ले आओ या पैसे बन जाएंगे, हमारे पैसे आएंगे। दैट मीन्स ये सब मिलजुल के खा रहे हैं ना। फिर अभी जल्द मैंने एक क्लिप लगाया था जहाँ पे इजाज शाह ने डायरेक्ट बोला है कि सितारा ने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैस खड़ा कर दी थी, और उसको इस मैस में से सबसे ज़्यादा निकालना, सबसे ज़्यादा मदद मैंने और सलमा ने किया था। वो मैस पता है कौन सा मैस करी थी? क्या मैस करी थी तुम लोग खुद सोचो। अरे भाई, बेबी डेथ और बेबी डेथ का तमाशा, उसमें से ये दोनों ने उसे निकाला था। लेकिन निकालने के बाद इसने उन दोनों को पूछा नहीं। जब तुम किसी को एकदम मरते मरते बचा लेते हो, ऑन द अदर हैंड वो बंदा अकेले खा के कैला मार रहा हो, और तुम लाचार होके पीछे बैठे हो, तुम चुप रहोगे? खुद सोच, सोच, सोचते रहना, ठीक है। आज मेरी बहन ने मुझे एक कमेंट दिखाया है। एक औरत है जो सलमा के प्यार में एकदम से टटियानी पड़ी है, कि शरीन झूठ फैलाने वाली औरत है। ओ माय गॉड, आई लव यू, और तुम्हारी लाइन आई लव इट। तो भाई, कहाँ मैंने झूठ फैलाया है? राइट, सट्टू के एक वीडियो लीक हुआ जहाँ पे वो अपने नेक पे कुछ दिखा रही थी ना सबको। वहां पे कहाँ लिखा नहीं ये असगर ने काट के इसको भेजा है? जिसके गले में जो कुत्ता ने काटा वो असगर था? कहीं नजर आ रहा था तुम लोगों को? तुम लोग बोल रहे हो वो असगर बनाया था, असगर को दिखा रही थी। टैंक पे लिखा रहा असगर काट के भेजा हुआ है। इसको जो काटा है वो असगर डोगी ने काटा है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं वो ब्लू नाइटी वाला, ओ माय गॉड, वो सट्टू है भैया, वो औरत सट्टू है। ओकर चूड़ी ओकर रिंग, अपने घर में सोफा पे बैठी अंगड़ाइयां ले रही है, लेकिन वहां पे असगर कहाँ है? असगर बगैर कपड़ा के अंडा गारमेंट उतार के कहाँ खड़ा है वहां पे? कोई बताएगा मुझे? और इसको बुला रहा, लग जा गले। मैं ऐसी वर्ड्स यूज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो मुझे। तुम लोग शायद दीन और ईमान से पैदल हो, अल्लाह रहम खाए। कोई आके यहाँ पे बता दे कि मैंने कभी अपनी जबानी बोला कि सट्टू ने जिना किया, असगर ने जिना किया, कभी बोला मैंने? तुम लोगों को नहीं पता होगा। अगर हम किसी औरत को बगैर देखे और बगैर सबूत के ऐसे इल्जाम लगाए, वो करे वाला के गुनाह से ज्यादा हम लोग गुनहगार हैं। भाई, हमें नहीं कबर काली करना भैया राजा, हम ऐसे हरकत नहीं करते। उसने नहीं किया है। मैं किस बात पे बोल रही हूँ ये अनलिमिटेड को भी पता है, लेकिन मैं कुछ कुछ मेरी मजबूरी है, मैं वो बात क्या नहीं करना चाहती हूँ। बस मैंने अपने कानों से कुछ क्लिप सुना रहा जहाँ पे सलमा अपने जबानी कहती है कि फोटो अगर जरूरत पड़े हम बनवा लेंगे, टिकट की जरूरत पड़े हम निकलवा लेंगे, अरे हम डेट करवा के निकलवा लेंगे। क्यों? वो तो आया था, डेट करवा के क्यों निकलवाना है? टिकट हम बनवा लेंगे। क्यों बनवाना है? ओकर पास होगा। हम्म? क्यों बनवानी है? तो मैंने कम्युनिटी पे असगर के एक वीडियो लगाया है जहाँ पे असगर बता रहा है कि असल मेटा क्या था। ये जब जेड जेड ला तमाशा लाई है, असगर अपने सफाई में ये वीडियो गिराया था। ये वीडियो 15-16 मिनट के रहा, लेकिन जिसने भी कहीं मतलब कॉपी वोपी करके रखा रहा, ये मेरे पास भी रहा, तो कम कर दिया रहा, कुछ काट वाट दिया रहा, अल्लाह जाने क्या काटा। 14 मिनट्स वाला भी यूट्यूब पे है कहीं पे। तो उस वीडियो में असगर साफ सुथरा कहता है कि असल मेटा ये है कि इस औरत ने अपना थोपड़ा खोल के सामने आना था।
और एंड शी डिड इट, उसको सच्चा साबित करिए, थोपड़ा ही खोल के सामने आई थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम, थोपड़ा तुम्हारा बंदा ने कह दिया नहीं दिखाना और तुम दिखाती चली आई। हम लोगों के जब शादी हो जाती है ना, तो हमारे जो बॉस होते हैं हमारे हस्बैंड होते हैं, ठीक है। अभी मैं अपने घर क्यों नहीं जा रही थी इतना दिन से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे इजाज़त नहीं दिया रहा, अब दे दिया है। अब मैं स्टार्ट करेगा घर जाने की तैयारी, इंशाल्लाह। जी चाहा तो जल्द, नहीं चाहा तो देर से। उसके भी कोई मजबूरी था होगा तभी तो किया था ना ऐसा। तो सब जगह पे कहीं ना कहीं जो होता है भलाई के लिए होता है, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं, लेकिन मैं एक बात और बोलूंगी। जो लोगों को लग रहा है कि इकलौती सलमा बेचारी दूध की धुली इस खानदान में लौट रही है, बाकी टट्टी में लौट रहे हैं, भाई तुम बहुत सच हो, टू गुड, यू आर टू गुड, ठीक है। बेचारी इकलौती पाक साफ, पूरी खानदान टट्टी में लौट रहे हैं, वो इकलौती एक बगल दूध बाल्टी में भर के लौट रही है, उसमें बाल्टी में लोटे लगी अकेले। तो एक बहुत पुराना ग्रुप था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे सलमा ने आके लोगों को गिड़गिड़ा के कहा है कि भाई तुम लोग मेरे लिए वोट कर दो, क्यों ना, क्यों, तुम तो सोशल मीडिया से बहुत दूर हो, फिर वोटिंग किस लिए। और इस चक्कर में इसने वीडियो हाइड कर दिया कहीं। कोई बात नहीं बाजी, तुम जीत जाओगे, आई विल वोट फॉर यू। तो जिस औरत ने कहा था कि शरीर का बरान झूठ फैलाती है, भाई तो तुम लोग क्यों भौंक रहे हो को सर के शादी हुआ नहीं हुआ, करवट ले लेके पागल हो गए 3 साल से। तुम लोग बोलो हुआ, तुम्हारी मालकिन ने कहा हुआ, तुम्हारी मालकिन के जो मालिक है वो कहता है नहीं हुआ, तुम लोग के मालकिन बोलती है हुआ, क्योंकि उसकी बहन के नैया डूब जाएगी नहीं हुआ से। तो तुम लोग भी बोला करो हुआ। और अभी जब घोचू ट्रिप पे गया था, घोचू के साफ कहना है कि कौसर घर में अकेले रहने से डरती है, कौसर घर में अकेले नहीं रह सकती है। फिर कौसर के साथ कौन सा ऐसा बॉडीगार्ड्स बैठे हैं जो रह ले। अब्बू जान ना तुम लोग के, मेरा तो नहीं, मेरा अब्बू जान जन्नत में है, तुम लोग के अब्बू जान बैठा होगा। ठीक हो गया। ये मेरे प्यारों बच्चों लोग के लिए वीडियो नहीं था, अब इससे आगे मेरे प्यारे बच्चों का है। तो मेरे पास एक और क्लिप है जिसमें इजाज शाह खुल्लम खुल्ला कहता है कि ये जो सलमा है ये सीधा डायरेक्ट सितारा के हाइटस के गोद में जाके गिर गई। आई तो थी इसके मदद में, लेकिन डायरेक्ट उसके हाइटस को कंट्रोल करने लग गई। फिर सलमान ने कहा मुझे कि मैं एक कम्युनिटी लगाऊंगी और तुम वहाँ पे कमेंट करना। इजाज को कहती है, इजाज कहता है सबने सिंपथी लेना है। इजाज ने कहा सीधा सीधा बात करो, जान छोड़ो, बहुत ज्यादा गंद मच जाएगा। सलमा ने कहा मेरे जो सपोर्टर्स बने हैं, यानी सट्टू के हाइटर्स, वो गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे अगर मैं सच बता दिया। ओ माय गॉड मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, चलो थोड़ा सुनाती हूँ। जब एक जिरगा बैठता है उसमें ना यही होता है कि एक बंदा चले वो इतना भी ढीठ है ना, तो उसको जिरगे के सामने पता चल जाता है कि यार ये बंदा गलत था, इसने किया और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे करके फिर उसके बाद उठेंगे, दुआएं खैर करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसा नेक्स्ट कुछ ना हो, सब अपना अपना काम करें। यही बात मैंने मुसलमान की लाइव में वो उसने कम्युनिटी लगाई और मुझे बोला कि आप प्लीज वहां पे मतलब कमेंट करेंगे ऐसे, फिर मैं अगर आऊंगी तो फिर सपोर्टर, मतलब सबको ना सिंपत्ति लेनी है, अच्छा बन के दिखाना है। भाई आप कैसे लोग हो, अगर आपको इतना मोहब्बत है कि आपने उसको बचा के रखना है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, भाई आपको फिर तो आप अपना मफाद देख रहे हो। आपको सपोर्टर की वो चाहिए, मैं मैसेज दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद होंगे, जो खैर मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए था कि दिखा दूंगा, बट उसने कहा कि सपोर्टर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो भाई कैसे लोग हो आप, ये फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पे आपके अपने जाती मफाद हैं, आप किसी के लिए स्टैंड लेके नहीं खड़े हुए। उससे तो फिर भी मैं अच्छा हूँ कि मैं तो आज भी चाहता हूँ, मैंने गुस्सा था तब भी जाकर तहत लाई, मैंने बोला कि यार मुझे उस बंदी के लिए फिर भी दुख है कि वो जितना चले वो उसने कुर्बानी दी, जो किया, उसके बावजूद एक प्लेटफॉर्म पे एक आप पहुंचे होते हो ना लेवल पे, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाई, इतना जिल्लत मामला ऐसे, यार कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे इशा के अजान होने वाला है, मैं हाल ही से ख़त्म करती हूँ। यहाँ पे ये भाई साहब बता रहा है गोल गोल घुमा के, समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग कि मैंने बोला कि बैठाते हैं मीटिंग, सब कुछ साफ सुथरा, सब कुछ सच सच बता के
साला सफाई करके दुआ मांग के बैठ जाते हैं। तो सलमा कहती है मैं कम्युनिटी लगा देती हूँ, तुम नीचे आके कमेंट कर देना। ये कहता है यार सिंपैथी लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे तुम किसी के लिए स्टैंड क्यों लेना चाहती हो कि मैं स्टैंड लूंगी, बचा लूंगी, ये कर दूंगी अपनी बहन के लिए ना। ये कहता है कि फिर भी मैं तो फिर भी ठीक हूँ यार, मैं गुस्सा था, सब कुछ था, लेकिन बंदी ने कुर्बानी दिया है, अपने घर सब कुछ यहाँ पे दांव पे लगा दिया, मतलब सब कुछ कुर्बानी यही दिया, बदनाम बदनाम सदनाम सदनाम ना। तो अजान हो रही थी इशा की, मैं भी नीचे जाके फिर आई हूँ, तो इतना मैं बीच में छोड़ दी थी। तो ये कह रहा है कि इतना कुर्बानी मतलब बच्चा के पैदा करवाना, मारने का ड्रामा, फिर सारे लोग उस पे टूट पड़ना, फिर जब तुम निकल के बचाने आई हो, इतनी मोहब्बत था तुम्हारे पास, इतनी मोहब्बत था कि उसको इतना गंदा फंसा दियो लोग, अब वो जलील हो रही है लोगों से। एक बंदी इतना मुश्किल से इतनी कुर्बानियां देने के बाद इतना अच्छे मुकाम पे पहुंचती है और लोग उसकी खिंचाई कर रहे हैं, क्यों ना हम सब साफ सुथरा कर देते हैं उसको ना। ये सट्टू के प्यार में बहुत बेचारा इतना कुछ बोल गया, तो ये चक्कर है। फिर मेरी छोरी कहती है कि चलो चलो मैं सुलह सफाई वाला लगा देती हूँ, तुम वहाँ कमेंट कर देना। तो ये कहता है सबने सिंपत्ति लेना है, सबने अच्छा बनना मुझे गंदा करके। तो ये निकल रहा था वहाँ पे, ठीक हो गया। आई होप आप लोग को इतना इनफ है सुनने के लिए और आप लोग समझ पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हो देन बिस्मिल्लाह, नहीं समझ पा रहे हो प्लीज़ गो अहेड, कीप फाइटिंग मी, अल्लाह हिदायत दे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इससे ज़्यादा कोई सफाई नहीं है, इससे ज़्यादा कोई सच्चाई नहीं है कि सलमा आई थी अपनी बहन को बचाने। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।